और एक दिन स्वर्ण मंडित मुकुट धारण करके मृगया हेतु निकल पड़े परीक्षित। क्षत्रिय धर्म है। मार्ग भ्रमित हो गए और रास्ता भटकते हुए दिन भर इधर उधर जंगल में भटके। शाम होते होते समीक मुनि के आश्रम में पहुंचे। दिन भर के भूखे प्यासे, आवाज लगाई, कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला, जवाब नहीं मिला। भीतर घुस के देखा तो ध्यान मग्न महात्मा दिखाई पड़े। राजा को लगा कि मेरे स्वागत से बचने के लिए समाधि का नाटक कर रहे हैं। ये झूठ मूठ की समाधि है। मरा हुआ सांप दिखाई पड़ा तो धनुष से उठा करके बाबा के गले में लपेट दिया। समाधि सच्ची थी सो महात्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और राजा वहां से निकल गए। यह दृश्य एक बालक ने देख लिया तो दौड़ करके समीक महाराज के पुत्र को यह समाचार सुनाया। बालक सुनते ही क्रोध में भर गया। मेरे पिता का अपमान सर्प से, कौशिक्याप उपस्पृश्य बाघ वज्रम विससर्ज। कौश की नदी का जल हाथ में लेके बालक ने भयंकर शाप दे दिया। इति लंघित मर्यादं तक्षकः सप्तमे हनि दंशते स्म कुलांगारं नोदितो मे तदद्रुमम्। अरे कुलांगार, तूने मेरे पिता का अपमान सर्प से किया। जा, आज से 7वें दिन तुझे तक्षक नाग डसेगा, तू मरेगा। बाघ वज्रम विससर्ज, वाणी का वज्र बालक ने छोड़ दिया। आकर के जब पिता के सन्मुख बड़ी जोर से रोया तो महात्मा की समाधि खुल गई। गले का सांप उतार के फेंक दिया, बच्चे को गोद में ले लिया। बेटा क्या हुआ? तो पूरी कहानी सुना दी। सुनते ही खिन्न हो गए। अरे बेटा, महा अनर्थ कर दिया। हम बड़ भागी हैं जो परीक्षित जैसे राजा के राज्य में चैन से भजन कर रहे हैं। बेटा, जब देश का भाग्योदय होता है, प्रजा का पुण्य जब प्रबल होता है, तब सदाचारी राजा के हाथ में देश की बागडोर होती है। भारत भूमि को ऐसा सच्चा धर्मात्मा राजा अब नहीं मिलने वाला बेटा। तुरंत एक शिष्य को भेज करके राजा को सारी घटना से अवगत कराया। परीक्षित को जैसे ही पता चला कि मैं मरने वाला हूं 7वें दिन, तुरंत सर्वस्व त्याग करके सीधे गंगा के किनारे आके बैठ गए। ऋषि महर्षियों को पता चला, भाग भाग के आने लगे। राजा को विविध भांत समझाने लगे। महाराज परीक्षित सबसे एक ही प्रश्न पूछते हैं, हम जैसे म्रियमाण मनुष्यों को जो मरने के लिए ही बैठे हैं, उन प्राणियों को करना क्या चाहिए? संतों से पूछ ही रहे थे कि उसी वक्त तत्रा भवन भगवान व्यास पुत्रो, तत्रा भवन भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षयागा मट्टमानो नपेक्षा।
तत्र भगवान व्यासपुत्र अभवत। मानो भगवान ही आज अपने भक्त पर कृपा करने के लिए व्यास पुत्र सुखदेव के रूप में प्रकट हो गए। बोल सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव भगवान का दिव्य दर्शन करके गदगद हो गए सब ऋषि महर्षि। सब ने खड़े होकर अभिवादन किया। छोटे छोटे बच्चों के द्वारा घिरे हुए अनेक सुंदरियों के द्वारा उनका अनुगमन किया जा रहा है। सुखदेव जी को कोई होश नहीं, अपने निजानंद में निमग्न हैं, अपनी मस्ती में झूमते चले आ रहे हैं। परीक्षित ने तुरंत आसन दिया, पूजन किया, प्रार्थना करते हुए प्रश्न किया, भगवान आप जैसे सिद्ध संतों का स्मरण करने से ही पाप धुल जाते हैं, चरणोदक और दर्शन मिल जाए तो कहना ही क्या है। कृपा करके आप योगियों के परम गुरु हैं, आज हमें ये बतावें कि हम जैसे म्रियमाण मनुष्यों को क्या करना चाहिए, उनका कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, क्या करें क्या ना करें। प्रश्न सुनते ही सुखदेव जी इसलिए गदगद हुए क्योंकि ये परीक्षित का व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है, ये जीव मात्र का प्रश्न है। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य लोक में, मृत्यु लोक में मरण धर्मा ही है। मरना तो सबको है और सबके जीवन में 7 ही दिन हैं, इतवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि। इन्हीं 7 दिन के भीतर एक न एक दिन सबको ही मरना है। और परीक्षित का यही प्रश्न है, क्या करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं वरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोक हितो नृपा। परीक्षित तुम्हारा प्रश्न लोक हित के लिए है, व्यक्तिगत नहीं है। संसार के प्राणी दिन भर पैसा कमाना और परिवार का पेट भरना, रात भर सोना अथवा विषय का भोग करना। तो जो मृत्यु से बचना चाहे, मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहे, वो एक काम कर ले, सर्वसमर्थ मृत्यु के भी मालिक मुरली मनोहर माधव का ही श्रवण करे, उन्हीं का कीर्तन करे, उन्हीं का स्मरण करे। क्योंकि बड़े अधिकारी का सिर पर हाथ हो तो छोटे मोटे अधिकारी तो अपने आप ही हाथ जोड़ने लगते हैं। इसलिए परम पुरुष की कृपा जब तुम्हारे ऊपर होगी तो मृत्यु तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती है। तुम तो अविनाशी हो। तुम्हारा ध्यान कैसे करें, तो ध्यान की विधि बतलाई। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारे दिया। आसन को जीते, श्वास पर संयम करे, संसार से असंग रहे और इंद्रियों को बस में रखे। उसके बाद अखिल ब्रह्मांड में उसी परमात्मा का दर्शन करे। सिया राम में सब जग जाने, जगत में ही जगन्नाथ को जानो।